शीनू एक ऐसे परिवार की बहू थी जहां सर से घूंघट हटना ही एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ऐसे परिवार में भी शीनू ने अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर अपनी बेटी टूनी को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। आज 6 महीने बाद अपना फर्स्ट सेमेस्टर पूरा करके टूनी अपने घर वापस आ रही थी। अरे देख रहा है सोनू बेटा, तेरी बीबी के पांव जमीन पर पड़ ही नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है बेटी पढ़ाई के बीच में ही नहीं, सीधा अफसर बनकर वापस आ रही है। अरे मैंने तो बोलना ही छोड़ दिया है माँ, इसके मायके के पैसे हैं ना, मेरी बेटी है, मैंने खुद के पैसे से अपने जेवर बेचकर पढ़ने के लिए भेजा है, यही कहा था ना। अब देखते हैं कौन सा सितारा तोड़ कर लाएगी इसकी बेटी इसके लिए। अरे बनी नहीं है तो बन जाएगी अफसर। मेरी बहुत इच्छा थी पढ़ने की, पर मैं पढ़ नहीं सकी। मेरी बेटी के साथ भी ऐसा होता ये मैं नहीं देख सकती थी। वो रसोई में जीवन बर्बाद नहीं करेगी, वो कुछ बड़ा करेगी। शीनू पूरा दिन टूनी की पसंद का खाना बनाने में लगा देती है और दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी राह देखती है। टूनी को आता देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। टूनी तू आ गई बेटा, मैं कब से तेरी राह देख रही थी। शीनू खुशी के मारे दौड़कर टूनी को अपने गले लगाना चाहती है, लेकिन टूनी है कि फोन पर बात करते हुए सीधा सोफे पर जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ को पानी लाने का इशारा करती है। अरे थक गई होगी ना तू, इतनी दूर से आई है। अरे पानी क्या, मैं तेरे लिए ग्लूकोज लाती हूँ। टीवी चला दूँ बेटा? अच्छा बात कर रही है, कर ले बेटा। शीनू ग्लूकोज लेकर बाहर हॉल में आती है। कुछ देर मुंह बंद भी कर लिया करो यार मम्मी, इतना इम्पोर्टेंट कॉल था। लेकिन तुमने जूस पानी टीवी ये सब करना ही था, इसीलिए ना मेरा घर आने का मन नहीं करता। अब तुम ही पी लो जूस, मैं कमरे में जा रही हूँ। लो देख लिया, और छूट दे लो बेटी को। घोड़े की लगाम छोड़ोगी तो लात तो मारेगा ही ना। फिर रात को शीनू टूनी के कमरे में जाकर टूनी को मनाती है। अरे तू बाहर से पढ़कर आई है ना बेटा, मैं तो ठहरी गंवार, मुझे क्या पता। अब चल खाना खा ले, गलती हो गई बेटा, माफ कर देना। चल अब खाना खा ले, अब ऐसी भी क्या नाराजगी, चल ना। मैं भी थोड़ा इरिटेट हो गई थी मम्मी, चलो खाना खाते हैं। अपनी माँ की बात मानकर टूनी खाने की टेबल पर आ जाती है। अरे अरे खाओ खाओ बेटा, ये सब तेरे लिए ही बनाया है। ये पूरी ये सब्जी, कौन खाता है पूरी सब्जी मम्मी? पहले तो मैं यहाँ से बाहर निकली नहीं थी, जब कॉलेज गई तो पता चला ये पूरी सब्जी कोई नहीं खाता है। मेरी सारी फ्रेंड्स पिज्जा खाती हैं, बर्गर खाती, नूडल्स खाती हैं। शीनू खाने की प्लेट हटा दो इसके आगे से, ये नहीं खाएगी, ये बाहर के लक्षण सीख कर आई है। पर इसने तो कुछ खाया ही नहीं है। अरे ये अपने नए दोस्तों से खाना मंगवा लेगी, तुम फिक्र मत करो। अरे मैं तो सुबह से इसकी नौटंकी देख रही हूँ, एक थप्पड़ मारूंगी सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। बहुत हो गई पढ़ाई, बाहर भेजा था तूने इसे मुझसे ऊपर होकर, अब देख लिया क्या बनकर लौटी है तेरी होनहार बेटी। अरे कुछ दिन और बाहर रही ना तो हमारे खानदान की नाक कटवा देगी। सोनू तू इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर और इसे दफा कर यहाँ से। दादी ये आप क्या कह रही हो? अरे मैं तो कब का तुझको विदा कर चुकी होती इस घर से, लेकिन तेरी माँ ने मुझे रोक लिया और तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। अब तो उसे भी अफसोस हो रहा होगा कि तू क्या बनकर लौटी है। अरे 6 महीने में तूने इतना सीख लिया तो पढ़ाई पूरी होते होते ना जाने क्या करेगी तू। बस अब बहुत हुआ। शीनू बहू कल से तू इसे रसोई के काम काज करना सिखाना शुरू कर। और एक बात कान खोल कर सुन ले, कल से तेरे शरीर पर ये जीन्स दिखी ना तो काट कूट के फेंक दूंगी। कल से तू पहले की तरह सलवार सूट पहनेगी। और सीनू
तू इसे साड़ी पहनना भी सिखा दे। एक ही दिन में टूनी की दुनिया उजड़ चुकी थी। फिर से वही सब। इन्हीं सब झंझटों से बचाने के लिए मम्मी ने मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था। हे भगवान, अब तो मम्मी भी कोई मदद नहीं कर सकती। फिर अगली सुबह। अरे सीनू, कहाँ है तेरी प्यारी बेटी? अभी तक सोई है क्या? वो क्या है माँ जी, सफर करके लौटी है ना, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं। ससुराल वाली ये सब बहाने नहीं सुनेंगे बहू। अरे 4-4 डिग्री बुखार पर भी मैंने चूल्हा चौका किया है। उस समय तो घर में पानी भी नहीं होता था। दूसरे गांव से जाकर पानी लाती थी, फिर रसोई का काम करती थी। मेरी सास ने तो कभी एक दिन का भी नहीं तोड़ा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना बहू, तो ससुराल वाले 2 दिन में ही उसको यहाँ छोड़ जाएंगे। और प्रवीण ऐसा है ना कि उसको यहाँ रहने भी नहीं देगा। तू है ना, अब अपनी बेटी की जिंदगी और बर्बाद मत कर। चल जा, उसे उठा और तैयार कर जल्दी। सीनू अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसको उठाती है। टूनी, उठो, नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आ जाओ। और हाँ, सलवार सूट पहनना, नहीं तो तुम्हारी दादी बिगड़ जाएगी। पर मम्मी तुम तो समझो। देख लिया, सब समझ रही हूँ तुझे, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तूने मेरा भी विश्वास तोड़ दिया बेटी। अब आ जा रसोई में। मैं रोटी बना रही हूँ, देख कैसे बनती है। जरा भी इधर उधर हुई ना तो गोल नहीं बनेगी, ध्यान से देख। तेरे पापा गोल रोटी ही खाते हैं। ना जाने कैसी ससुराल मिलेगी तुझे, इसलिए तू सब कुछ सही से सीख ले। रात को खाने में सीनू टूनी की बनाई हुई रोटियां सोनू को परोसती है। ऐसी सख्त रोटी शीनू तुमने तो नहीं बनाई है। जी, वो टूनी ने बनाई है। अरे ऐसी रोटियां ससुराल वालों को खिलाएगी ना तो उसका पति तो 2 बात हमें ही सुनाएगा। सब सिखाओ इसे। और हाँ, कल कूड़े वाली को आने के लिए मैंने बोल दिया है। इसकी सारी किताबें, जीन्स टॉप सब उसको दे देना। अब इन सब का इसे क्या काम। टूनी रोती जाती है और रोटियां बनाती जाती है। धीरे धीरे सीनू से बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, साड़ी पहनना सब कुछ धीरे धीरे सिखा देती है। फिर एक दिन सीनू टूनी के कमरे में जाती है और उसे रोता हुआ देखती है। मैं कितना गिर गई थी मम्मी। आपने सबके खिलाफ जाकर मुझे बाहर भेजा, मुझे पढ़ने के लिए भेजा। आपने गहने बेचकर मुझे पढ़ाया और मैं वहाँ जाकर अपनी दोस्तों में मसरूफ हो गई। मेरी शादी हो ही जानी चाहिए मम्मी, दादी ठीक ही कहती हैं। लड़की बिगड़ जाएगी। तुमने मेरी लगाम क्यों नहीं खींची मम्मी? क्यों मुझे छोड़ दी, क्यों? फिर एक दिन लड़के वाले टूनी को देखने आते हैं। लड़की को तो तुमने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। एक बार में कितने लोगों का खाना बना लेती हो बेटी? वो क्या है ना, हमारे यहाँ रोज कोई ना कोई मेहमान आता ही रहता है। मैं कर लूँगी आंटी जी। जरा चलकर तो दिखाओ बेटा। अरे भाई, अब देखना पड़ता है ना कि पैरों में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर शादी के बाद कोई दिक्कत हुई तो आप लोग तो यही कहेंगे ना कि शादी के पहले तो हमारी बेटी ठीक थी। अब आप लोग जानिए, जांच परख तो करनी ही पड़ती है। हम तो बिना जांच परख किए एक बर्तन भी नहीं लेते। ये तो बात बहू की है। टूनी लड़के वालों के सामने चलकर दिखाती है। अरे जरा एप्पल की स्पेलिंग तो बताओ। वो मैं पढ़ी लिखी हूँ, APPLE। ठीक है, फाइनल कर देते हैं मम्मी से और हम मना कर देते हैं। चलिए नमस्ते। सोनू लड़के वालों को मना करके वापस भेज देता है, जिसे देखकर सीनू चौंक जाती है। मैं तेरी शादी नहीं करवा रहा बेटा। तू भटक गई थी शहर के चकाचौंध में। मैं तो तेरी बुद्धि ठीक करने के लिए ये नाटक किया था। हम बस तुझे दुनिया की सच्चाई से रूबरू करवा रहे थे। तेरी किताबें पीछे स्टोर रूम में ही रखी हैं। अच्छे से पढ़, वरना देखा ना कितनी मुश्किल होगी। ओह गॉड, पापा मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। मैं अब यहीं के कॉलेज में पढ़ाई करूँगी
और खाली टाइम में मम्मी की मदद भी करूँगी। पढ़ने वालों के लिए बाहर के कॉलेज की ज़रूरत नहीं, किताबों की ज़रूरत होती है। दादी दादी आई एम सॉरी, अब से आप जो कहेंगी मैं वही करूँगी। टूनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है।